अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे तमाम बहनें और भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक लाई हूँ। इसके अंदर है कि हम लोग किस तरह InShot ऐप, जो कि बहुत ज़्यादा पोर्टेबल आसान है, उसको यूज़ करते हुए एक अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं, जिसके अंदर हम एक पिक को बाकायदा कट करके कैसे लगा सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को कट करके एक सिंपल पिक को कैसे थंबनेल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थंबनेल को InShot को ओपन करेंगे। InShot को ओपन करने के बाद हम लोगों ने फ़ोटोज़ पे जाना है। ये फ़ोटोज़ पे मैंने क्लिक किया, देन न्यू पे मैं क्लिक करूँगी। ये मैंने पिक सिलेक्ट कर लिया है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और इस तरह से मैं कट आउट के ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगी और इसका सारा बैकग्राउंड फिर रिमूव हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। देखें कुछ इस तरह से। अब ये पिक मैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ करना है इसको। ठीक है, अब मैं इसको बिल्कुल एज पे ले जाऊँगी, कॉर्नर पे ले जाऊँगी। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है अब मुझे वो सेट करने का है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बैकग्राउंड के इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकती हूँ, लाइक दिस। ओके, मुझे ये वाला बैकग्राउंड ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करूँगी। इस तरह का मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर लिया है जो कि मुझे चाहिए था। कुछ इस तरह का ये टेक्स्ट है। ये अब इतनी बड़ी लाइन है तो मैं ये तो मुझे नहीं चाहिए, एक लंबी लाइन तो नहीं चाहिए थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस तरह करके कुछ इस तरह से मुझे शो होगा ये। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ इन पे क्लिक करके, जैसे कि ये मेरे पास मुख्तलिफ टेक्स्ट हैं। देखें, अगर आप लोगों ने कोई भी टेक्स्ट लेना हो तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और मुख्तलिफ टेक्स्ट आ जाएंगे और आप उन पे क्लिक करेंगे और वो आपके पास यहाँ आते जाएंगे। फिर आप उन्हें ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं। तो देखें, मुझे ऐसे टेक्स्ट मिल रहे हैं। ये टेक्स्ट मुझे सूटेबल लग रहा है, तो फिर मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। अब मैं इसका कलर चेक करती हूँ कि किस तरह का मुझे कलर चाहिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया। देखिए, मेरे पास इस तरह के कलर शो हो रहे हैं। इनके कलर भी टेक्स्ट के चेंज कर सकती हूँ, कलरफुल भी नहीं कर सकती हूँ। देखें, इस तरह से। तो मुझे ये ज़रा अच्छा लग रहा है। इस तरह मैंने चूज़ कर लिया। देन मैं टिक पे क्लिक करूँगी। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और एडिट कर लेती हूँ। मैं इनके लेंथ भी चेंज कर सकती हूँ बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन। इस तरह से मैंने कर्व भी कर सकती हूँ। देखें, इस ऑप्शन पे क्लिक करके। ये आप कोई पम्फलेट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, इस तरह से मैं इनकी लेंथ भी इंक्रीज कर सकती हूँ टेक्स्ट की। इस तरह से अब आप लोग इजीली कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। हम लोग इस थंबनेल को पिक्चर की आउटलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भला कैसे कि अभी तो मैंने बिल्कुल सेट कर लिया है ना, सब कुछ सेट कर लिया। लेकिन आउटलाइन करने का तरीका ये है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दोबारा से कट आउट के ऑप्शन पे जाएंगे।
कट आउट का ऑप्शन के ऊपर हमने पहले से ये पे कट जो की हुई है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास शो होगा। इस ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक करना है तो हम लोगों के पास डिफरेंट स्टाइल्स में इस तरह से कट करने के ऑप्शन आ जाएंगे, तो फिर हमारे पास यूँ स्टार्ट होगा। ठीक है, हम अपनी मर्जी से भी इनको कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। जैसे ये देखें, अब इस तरह से मैं जब आउटलाइन लगा लूँगी तो फिर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में दोबारा से वही सेट कर लूँगी, देन देखें इस तरह से ये आउटलाइन भी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आउटलाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही इसलिए मैं रिमूव कर रही हूँ। तो मैं रिमूव करने के लिए भी सेम उसी ऑप्शन पे जाऊँगी और देन मैं ऐसे करके इस ऑप्शन पे नन पे क्लिक करूँगी, फिर टिक पे करूँगी और फिर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और देन मैं अगेन सेट कर लूँगी। ठीक है, अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। इस तरह से मैं इनको सेव करूँगी और ये मेरी गैलरी के अंदर सेव हो गया है।